राम राम। नमस्ते। पिछले एक सवा महीने से मैंने वीडियो नहीं डाले थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेल किया, कमेंट्स किए, जिसमें वो प्रश्न पूछ रहे थे और मैं किसी को उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं था, मैं दूर था अपने फ़ोन उन सब चीज़ों से। तो मुझे लगा कि कुछ एपिसोड्स छोटे छोटे ऐसे बनाने चाहिए जिसमें मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। ठीक है, तो आज की तारीख तक जितने भी प्रश्न कमेंट्स के रूप में आए हैं मैं उनको ले रहा हूं। हो सकता है ये एपिसोड बाद में आपको दिखे क्योंकि मैंने सीरीज़ से एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं, तो कुछ पुराने प्रश्नों को हम ले रहे हैं। आइडियली जैसे अगर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक महीने बाद इसे पोस्ट करूँगा तो उस समय के हिसाब से पुराने प्रश्न होंगे, तो थोड़ा सा आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। पर अब आगे से देखते हैं कितना मैं समय दे के तुरंत के तुरंत उनको कर पाऊँ। प्रारंभ करते हैं, है ना। तो मैं ज़रा प्रश्न पढ़ लेता हूँ। पहले किसी ने पूछा है कि रुद्राक्ष में कंप्लीट होल होते हैं क्या, मतलब जिसमें धागा पिरोने के लिए छेद ना करना पड़े। रुद्राक्ष जनरली नेचुरल छेद होता है, उसमें आपको छेद करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हाँ, वो जो अंदर उसका थोड़ा बुरादा रहता है वो आप ऐसे ही करेंगे तो निकल जाता है, वो छेद आर पार होता है। किसी ने मुझसे पूछा है कि आपके गुरु का नाम बताइए। मैंने एपिसोड में बताया हुआ है, डिटेल्स बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे एपिसोड में बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एपिसोड 1 से देखना प्रारंभ करिए तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ज्ञात होंगी। जैसे कि आपके जो प्रश्न हैं हो सकता है वो बनने से पहले ही समाप्त हो जाएं। किसी ने लिखा है, सर हम माँ मंत्रो जाप कर सकता हूँ, मैं समझ नहीं पाया, कृपया से ठीक से लिखें ताकि मैं बता पाऊँ। महामंत्र बोल रहे हैं कि माँ मंत्र बोल रहे हैं, माँ मंत्र क्या होता है वो भी थोड़ा आप बताइए। उस पर उसी कमेंट पे आप लिख दीजिए, जब अगली बार मैं रिकॉर्ड करूँगा तो मैं उत्तर दे दूँगा। किसी ने कहा, सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कैसे मिलूँ, मुझे समझना है, मुझे भगवान ने दर्शन दिया है, सो मुझे समझना है। अगर भगवान ने आपको दर्शन दिया है तो फिर मुझसे क्यों मिलना है आपको, आप भगवान से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मनुष्य हूँ एक। आप अगर भगवान के सच में दर्शन कर चुके हैं तो वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। मैंने पहले भी एपिसोड में बताया हुआ है कि जो मुख्य धारा के देवता होते हैं वो एकदम से नहीं आते हैं, पहले उनके गण आ सकते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग शक्तियाँ आती हैं, कई रूप बदल के भी आते हैं। तो अब कौन है आपके सामने तो आपको पता नहीं, रूप बदल के हो सकता आता है, क्योंकि जो मुख्य धारा के देवता होते हैं वो एकदम से ऐसे नहीं आते हैं। उसके लिए बहुत पहली बात तो आप जब वो सामने भी आएंगे तो आप उन्हें देखने की क्षमता ही नहीं है हमारे। हम इतने शुद्ध, इतने परिष्कृत हैं ही नहीं कि हम उनको देख सकें। पहले तो उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं होता कि वो आगे हम सब कौन हैं। उस महाशक्ति को सिर्फ अनुभूत करने देखना तो बहुत दूर की बात है, अनुभूत करने के लिए भी इतनी शुद्धता होनी चाहिए, वरना तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे उस शुद्धता को, उस एनर्जी को। तो अगर आपको दर्शन हुए हैं तो फिर जैसा मैंने बताया कि फिर तो चैप्टर क्लोज है, आपको सब पता ही है। अगर उनके दर्शन आपको हो गए तो आपको प्रकृति सब पता है, फिर कुछ नहीं बचता। अच्छा, किसी ने लिखा है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल इज़ बेस्ड ऑन श्री यंत्र, अदर नेम इज श्री मंदिर। एवरी टेम्पल इज़ बेस्ड ऑन श्री यंत्र। एज आई सेड बिफोर, श्री यंत्र इज़ द यंत्र ऑफ दिस यूनिवर्स। श्री यंत्र से श्रेष्ठतम यंत्र नहीं है। बिना इस यंत्र के किसी देवता का वास नहीं होता। अगर आप उज्जैन के महाकाल मंदिर जाएंगे तो वो भी श्री यंत्र है। इनफैक्ट जो अभी राम मंदिर बना है वो भी श्री यंत्र है ऊपर से। श्री यंत्र के बहुत प्रकार हैं। जो जगन्नाथपुरी की आप बात कर रहे हैं, उनका जो मंदिर है वो एक अलग किस्म का श्री यंत्र है, एक अलग प्रकार का श्री यंत्र है। ऐसे श्री यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के श्री यंत्र हैं कि आपको मनुष्य को ज्ञात ही नहीं है। आपको मैं क्या बताऊं। तो
जितने भी मंदिर हैं, इवन जो माँ कामाख्या मंदिर वो एक श्रीयंत्र है, वो एक अलग प्रकार का श्रीयंत्र है। वैसा श्रीयंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब पूरी जगन्नाथ, अगर आप लिंगराज मंदिर जाएंगे तो वहाँ का जो श्रीयंत्र है जो और जो जगन्नाथपुरी का श्रीयंत्र है वो अलग अलग है मंदिर के बनावट से में, लेकिन जो मुख्य बिंदु है, ये जो त्रिकोण है वो अलग है। शक्ति का वास है ना, तो शक्ति कौन सी उसके अनुसार श्रीयंत्र बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। कुछ नेगेटिव जैसे लोग लिखते हैं उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो वही जाने वैसा क्यों लिख रहे हैं। अर्थ का अनर्थ करके अगर कुछ आप अपने हिसाब से समझ लें, धारणा बना लें और सत्य को कड़वा समझ के अप्रिय बोल के खुद ही अप्रिय बन जाएं, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। किसी ने लिखा है, थैंक यू सर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज अबाउट पैंडेमिक। इन आयुर्वेद भगवान विष्णु इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पैंडेमिक फॉर धर्म पुनरुत्थान, अच्छा उत्थापन, एज ही इज considered the सृष्टि पालनहार. Lord Shiva is considered as destroyer. I want to know more about action of mantra for manomay kosh vyadhi. Please guide. मातृकाओं के मैंने असंख्य एग्जाम्पल आपको दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन मातृकाज एंड हाउ दीज साउंड्स वर्क ऑन योर बॉडी. Since you have listened to my videos and responded in English, I am replying in English. However, I assume that you have understood what I said. मातृकाओं को मैंने, that's why I'm again coming back to हिंदी. मातृकाओं को मैंने एक्सप्लेन किया है. आप मातृकाओं को ठीक से प्रयास करिए समझने का. मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन का त्रयण करे वो मंत्र हैं. और मंत्र जो हैं वो सिर्फ मातृकाओं से तैयार होते हैं. हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारे नाद, इस प्रकृति में जितने भी आप आहत और अनाहत नाद सुन रहे हैं वो सारे मातृकाओं से बने हैं. जिसमें आपने लिखा है अंग्रेज़ी, ये भी मातृका हैं. डब्ल्यू, ड, ब, ल, अ, यू तोड़ सकते हैं आप मातृका में. ड, ब, ल, अ, यू सब मातृकाएँ हैं. जटिल है इंग्लिश, मातृकाएँ सिंपल हैं. आगे बढ़ते हैं. किसी ने लिखा है, नमस्ते विश्वनाथ जी, इज़ यूजिंग टैरो कार्ड टू सी इनटू समवन्स एनर्जी एंड देन सजेस्टिंग थिंग्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स आल्सो एंड इंटरफेरेंस इन देयर फेट, डज इट अफेक्ट द रीडर, हाउ सेफ इज यूजिंग टैरो फॉर द सेल्फ. अब देखिए, मैंने फिर से कहा, मैं हीलिंग की बात कर रहा था, और हीलिंग में भी ना मैं पर्टिकुलरली आपके शरीर के एनर्जी से, ज्योतिष शास्त्र है उसमें आप कुंडली देखते हैं, उसमें आप नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, विधि है, उस विधि के अनुसार नियम भी बने हुए हैं. तो जब आप टैरो की बात कर रहे हैं उसमें भी नियम बने हुए हैं. पर फिर से मैंने कहा ना कि जैसे आजकल कलयुग में तो चीज़ें डिस्टॉर्ट होती ही हैं. जो एक्चुअल टैरो रीडिंग है वो अब मुझे नहीं लगता कोई करता है, क्योंकि उसमें परमिशन लेनी पड़ती है. जैसा मैंने बताया, परमिशन लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम ही नहीं होगा. पर अब थोड़ा कमर्शलाइजेशन हो चुका है चीज़ों का, तो अब उसमें मैं क्या कमेंट करूं. मैंने हीलिंग के वीडियो इसलिए दिए थे क्योंकि हीलिंग से तो डायरेक्ट नुकसान है ना. पर अगर आप सच में कोई विद्या जानना चाहते हैं तो उस विद्या के तह तक जाइए. सिर्फ ऊपरी ऊपरी जान के उस विद्या को आप कभी नहीं जान पाएंगे, चाहे किताबों से या जो भी एक दो कोर्स. कई बार लोग मुझसे कहते हैं, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न था कि ये जो आपका श्री विद्या ये कितने दिन का कोर्स है. भाई कोर्स नहीं है, जीवन भर का है. एक बार आप जब प्रारंभ करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग है. जब तक आप जीवित हैं इस शरीर में तब तक है वो कोई 4 महीने में, 4 साल में, 40 साल में ख़त्म होने वाला कोई कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है. वो एक यात्रा है, वो आपकी अपनी यात्रा है. आज यहीं तक ले रहे हैं क्योंकि मैंने छोटे छोटे एपिसोड रखने का आपको वचन दिया था. तो मैं अब इसको समाप्त कर रहा हूँ. आगे के जो एपिसोड है उसमें मैं अगले प्रश्नों से लूँगा. ठीक है. तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए. मैंने पहले भी आपसे कहा है, फिर से कह रहा हूँ, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें. मुझे एल्गोरिथम वगैरह इतना पता नहीं यूट्यूब का, तो आप अगर सबसे शेयर करेंगे तो इसमें ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई विधि पता है. फिर से आपसे मुलाकात होगी. राम राम, नमस्ते.